देखिए दोस्तों, ये सवाल है। हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक बार यह हीरा वजन के 4, 3, 2, 1 के अनुपात में 4 टुकड़ों में टूट गया। जब इनको बेचा गया तो व्यापारी को उस हीरे के एक नग की कीमत से 63,000 कम मिले। हीरे की मूल कीमत क्या है? देखिए इन सवालों को हम कैसे करते हैं। देखिए, हीरे का वजन है जो 4 टुकड़ों में टूटा है, 4, 3, 2 और 1। अब इसका वजन क्या था पहले, टूटने से पहले? 4, 3, 7 और 2 और 1 10, यानी कि मान लो 10 ग्राम था पहले ये। अब ये 4 टुकड़ों में टूट गया। 4 टुकड़ों में टूटने के बाद क्या हुआ, इसको जब बेचा गया तो व्यापारी को हीरे के एक नग की कीमत से 63,000 कम मिले। यानी कि जब टूट गया, टूटने के बाद उसे कम मिले 63,000 रुपये। मान ले जब इसकी जो कीमत थी पहले, जब ये टूटा नहीं था, तो उसे कुछ रुपए मिल रहे थे, और जब वो टूट गया, टूट के एक एक करके उसने बेचा उनको, तो उसकी कीमत 63,000 रुपये कम मिली पहले के बेचने की अपेक्षा। यही सवाल में बात की गई है। सवाल में एक बात और की गई है कि वजन के वर्ग के अनुपाती है हीरे की कीमत। ये तो हो गया उसका वजन। तो उसकी कीमत कितनी थी पहले इसकी? तो इसकी कीमत हो जाएगी 100 रुपये, क्योंकि पहले 10 रुपये थी। तो जो सॉरी, इसका जब वजन था 10 ग्राम का, जब इसका वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा। इसमें सवाल में दे ही रखा है कि कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो ये तो उसका वजन है और ये उसकी कीमत है। ऐसे ही जब ये हीरे के टुकड़े हो गए ये 4, तो इनका तो ये वजन है ये, और इनको जब इनकी कीमत कितनी हो गई, इनकी कीमत हो जाएगी वर्ग, इसके वर्ग का अनुक्रमानुपाती है, तो कीमत हो जाएगी 4 चौक 16, और इसकी हो जाएगी 3 तिया 9, इसकी हो जाएगी 2 दूनी 4, और इसकी 1 रुपये कीमत रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब टूटने के बाद जो कीमत है वो 5 और 16 9 25, 16 9 25 और 5 30, यानी कि अब 30 रुपये मिल रहे हैं उसे टूटने के बाद। पहले उसे कितने मिलते थे? 100 रुपये मिलते थे। अब उसे कितने मिल रहे हैं? उसे मिल रहे हैं 30 रुपये। तो कितने कम मिल रहे हैं उसको? 70 रुपये कम मिल रहे हैं। और सवाल में कितने रुपए दे रखा है? 63,000 कम मिल रहे हैं। तो 70 का मान हो गया 63,000। 63,000, एक का मान आ जाएगा 7 नाम 63, 900 रुपये। एक का मान आ गया 900 रुपये। सवाल में क्या कह रहा है कि हीरे की मूल कीमत क्या थी? तो हीरे की मूल कीमत ये थी 100 रुपये, और बाद की कीमत क्या थी? 30 रुपये थी। सवाल में पूछ लेता कि हीरे के बाद की कीमत क्या थी, तो 900 की यहाँ गुणा कर दो। अब सवाल में पूछा है कि मूल कीमत क्या थी, तो 900 गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा? 90,000 रुपये। ये हो जाएगा 90,000 रुपये इसकी मूल कीमत थी। तो आंसर नंबर है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक, अब देखिए अगला सवाल है। एक टीवी के टूटने पर उसके टुकड़ों का अनुपात 1, 2, 3, 4 है। टीवी की कीमत टुकड़ों के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। सेम बात कह रखी है। टीवी टूटने पर 700 रुपये का नुकसान हुआ। ये भी सेम बात, उसमें 63,000 था और इसमें 700 रुपये। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। ये जब इसके टुकड़े हुए 4, तो 1, 2, 3 और 4, इन 4 टुकड़ों में टूटा है। तो 1 और 2, 3, 3, 6, 4, 10। मान लो पहले 10 ग्राम का था ये। 10 ग्राम के टूटने के बाद ये इसके टुकड़े हो गए, ये 4 टुकड़े हो गए इसके। पहले 10 ग्राम का था और इसके 4 टुकड़े हो गए। इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो इसकी कीमत कितनी थी? 100 रुपये थी पहले की तरह। अब इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो इसके टुकड़ों की कीमत कितनी हो जाएगी? 1, 4, 9 और 16। सेम उसी तरह 4, 1, 5 सेम 30। ये भी ऐसी ही है, इनकी भी 30 रुपये कीमत है टूटने के बाद। टूटने से पहले 100 रुपये थी। तो इससे एक चीज और पता लग रही है कि टूटने के बाद हानि ही हो रही है उसको, टूटने वाले को। अब इसमें कितने रुपए का नुकसान हुआ इसे? 70 रुपये का नुकसान हुआ पहले की तरह, और रियलिटी में कितना नुकसान था उसे? 700 रुपये। तो 70 का मान 700 के बराबर है। एक का मान कितना आ जाएगा? 10। 7 दाई 70, एक का मान आ जाएगा 10। अब सवाल में पूछा क्या है? टीवी की मूल कीमत, इसमें भी मूल कीमत पूछी है। तो मूल कीमत कितनी थी? 100 रुपये। तो गुणा 100, तो कितना आ जाएगा? 1,000 रुपये। मूल कीमत उसकी 1,000 रुपये थी टीवी की। सवाल में अगर ये पूछ ले कि उसकी अब कितनी कीमत है टूटने के बाद, तो उसकी कीमत हो जाती 300 रुपये। ठीक,
देखिए दोस्तों, एक सवाल है। हीरे की कीमत उसके बाहर के वर्ग के समानुपाती है। एक हीरा 3 भागों में 1, 2, 3 के अनुपात में टूट जाता है। हीरा टूटने पर भागों की कीमत 2800 रुपये हो तो हीरे की वास्तविक कीमत क्या थी? देखिए, वो इन भागों में टूट रहा है, वो 1, 2, 3 के अनुपात में टूट रहा है वो। तो इसकी टोटल कीमत, टोटल कितने ग्राम का हो गया? 1, 2, 3, 3, 6, मान लो 6 ग्राम का था पहले ही। तो अब इसकी कीमत जो थी वो कितनी थी? 36 रुपये थी। 36 रुपये इसकी कीमत थी, क्योंकि वर्ग के अनुपाती है। उसके टूटे हुए हिस्सों की कीमत कितनी हो गई? 1, 4 और 9। टोटल कितनी हो गई? 4, 1, 5 और 9, 14। सवाल में दे रखा है कि उसकी जो कीमत थी भागों की, टूटे हुए भागों की कीमत 2800 रुपये थी। तो इसका हो जाएगा 2800। 14 का मान 2800, 1 का मान 14 दूनी 28, 200 रुपये। 1 का मान 200 रुपये हो गया। सवाल पूछा कि हीरे की वास्तविक कीमत क्या थी? तो वास्तविक कीमत 3600, 36, 36 × 200, 36 दूनी 72, 7200 रुपये इसकी वास्तविक कीमत थी। देखिए दोस्तों, वो तो आसान सवाल थे, बेसिक सवाल थे। हमें सवाल के थोड़े मॉडरेट या थोड़े से हाई लेवल पर भी जाना चाहिए, क्योंकि आज के समय में इसी तरह के सवाल बन रहे हैं। देखिए, केक, सवाल में रखा है केक की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। केक 3 भागों में टूट जाता है जिसके वजन का अनुपात 9:1 है। यदि केक 7:3:2 के अनुपात में टूटा होता तो ₹48 की अतिरिक्त हानि होती। केक की वास्तविक कीमत क्या थी? तो देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। अब उसका वजन का अनुपात कितना है? 2, 1, 9, 2, 1, 9, 2, 11, 1, 12। मान लो पहले वो 12 ग्राम का था पहले। टोटल 12 ग्राम का, तब टूटने के बाद 3 हिस्सों में वो टूटा। 3 हिस्सों में टूट चुका है वो। 9, 2 और 1, 12 का वर्ग 144, यानी कि उसकी कीमत जो थी टूटने से पहले वो 144 रुपये थी। उसके हिस्से, सवाल में देखो क्या क्या कह रहा है कि वजन का अनुपात 9:1 हो गया। अब इसका वर्ग करेंगे। 9 9 81, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1। तो कितने का हो गया ये? अब 4, 1, 5 और 86। अब ये हो गया 86 रुपये का। सवाल में एक बात और कह रखी है कि यदि केक 7, 3 और 2 के अनुपात में टूटा होता, हम इसको तोड़ेंगे 7, 3 और 2 के अनुपात में। तो इसके कीमत कितनी होती है इस वजन की? 7 7 49, 3 3 9 और 2 दूनी 4। तो कितना हो जाएगा ये? 9 4 13 और 1 62, ये हो जाएगा 62। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो टूट रहा था 9:1 के अनुपात में, तो उसकी कीमत कितनी हो रही थी? 86 हो रही थी। अब अगर 7 3 2 के अनुपात में तोड़ रहे हैं तो उसकी कीमत 62 रुपये हो रही है। तो इसमें बता रखा कि 48 रुपये अतिरिक्त हानि होती। इसमें 48 रुपये अतिरिक्त की हानि होती है। तो कितने की हानि हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे हो रही है 14, 6, 4 और 24। 24 रुपये की यहाँ हानि हो रही है और 24 का मान दिया हुआ है 48। 24 दूनी 48, 1 का मान आ गया 2। तो सवाल में कह रखा कि केक की वास्तविक कीमत क्या थी? तो वास्तविक कीमत आ जाएगी इसकी 144 दूनी 288 रुपये। ऑप्शन नंबर बी ये ठीक है इसका। देखिए एक सवाल और देखते हैं ऐसा ही। देखिए, एक प्लेट 4 बराबर भागों में टूट जाती है। प्लेट की कीमत इसके वजन के घन के अनुक्रमानुपाती है। यदि प्लेट तोड़ने के बाद नुकसान या लाभ होता है तो प्लेट तोड़ने के बाद लाभ या नुकसान का प्रतिशत याद करना है। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। अब 4 बराबर भागों में टूट रही है वो। तो वो भाग मान लिया हमने 1, 1, 1 और 1। ये 4 बराबर भाग हो गए हमारे। तो टोटल कितना हो गया ये? 4 ग्राम का हो गया। 4 भागों में टूट चुकी है ये। और ये इसके घन के अनुक्रमानुपाती है। अब तक क्या था? वर्ग। ये घन के अनुक्रमानुपाती है, तो ये हो जाएगा 64। 4 चौक 16, 16 चौका 64, यानी इस 4 ग्राम की कीमत 64 रुपये है। अब इनकी कीमत कितनी हो जाएगी? इनकी कीमत भी एक एक रहेगी। एक, 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 क्योंकि एक का घन एक ही होता है। अब टोटल कितना हो गया ये? 4। टोटल 4। इन टोटल इसकी 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 इनकी कीमत हो जाएगी 4 रुपये। तो अब सवाल में कह रहा है कि नुकसान। अब जाहिर सी बात है, एक चीज़ हमने देखा कि इसमें हमेशा नुकसान ही हो रहा है। तो कितना नुकसान हुआ उसे? 4। 4 का 64 में से, 64 में से 4 का नुकसान हुआ कितने पर?
64 में से 4 का नुकसान हुआ, बचे 60। 60/64 गुणा 100। अब इसको जब हम काटेंगे तो 64 में से 4 के 60 बचेंगे तो 60 आ गया, और 60 की हानि हो रही है, कितने पे हो रही है? 64 पे। तो काट लेंगे इसको। हम इसको काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 4 अट्टे 32, ये आ जाएगा 25। अब काटेंगे 2 से, 2 चौक 8 और ये आ जाएगा 15। 15 पंजे 75 और 15 दूनी 30 और 7 37/4, 4 नम 36, बच गया 1, 4 तिया 12 और बच गया यहाँ पर 4 तिया 12, 7.76, यह आ जाएगा 93.76, इसका आंसर हो जाएगा।